तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग देख रहे थे टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में, उसमें हमने बोला था सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे और कुछ 2-3 क्वेश्चन में आपको होमवर्क में देके गया था, तो लेट मी नो द आंसर इफ यू हैव सॉल्व्ड इट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है tan of ln x अपॉन x dx। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आंसर कितना आ रहा है? अगर आप आंसर टाइप नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप ऐसे करके लिख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन डन, सेकंड डन, या फर्स्ट नहीं हुआ सेकंड नहीं हुआ, इस टाइप से आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको अपन। पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, tan of ln of x अपॉन x dx, है ना। साफ साफ दिख रहा है कि भाई मैं ln x को अगर t ले लूं तो 1/x dx क्या होगा, dt बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या ले लो, ln x को t ले लो, दिस इज 1/x dx, दिस इज व्हाट, dt। ठीक है, खत्म हो गया अब तो क्वेश्चन। दिस इज tan ऑफ ln x t हो गया, 1/x dx dt बन गया। tan t का इंटीग्रल है ना, tan t का, यस दीपू के दोनों हो गए, बहुत अच्छे। तो tan x का इंटीग्रल ln sec x, x का काम कौन कर रहा है, t, है ना। t को रखना मत भूलना भाई, है ना, t को रखना नहीं भूलना। t को ln x वापस अपन क्या करेंगे, यहां से उठा के यहां रख देंगे, तो ये क्या आ गया, ln of sec of ln of x प्लस c। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, मैंने आपको बोला था स्पेशली सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए कि ये इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत काम का है, और जेई में ट्रिग्नोमेट्री में इस पर क्वेश्चन भी आता रहता है, जेई एडवांस में, है ना। तो यहाँ पर तो इंटीग्रल sin 2x dx अपॉन sin 5x 3x, जैन दिमाग लगाओ, है ना, तो जरूर बनेंगे क्वेश्चंस। अच्छे से कोशिश करो, ट्राई करो, है ना। अभी पहले चैप्टर पूरा तो पढ़ लो, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, आप क्या सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज sin 2x, है ना, 2x। ऐसे देखो, अगर क्वेश्चन को देखोगे तो सॉल्व नहीं होगा, है ना, ऐसे यहाँ पे कुछ अगर करने जाओगे तो सॉल्व नहीं होगा। एक काम करते हैं यहाँ पर, जो हम लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में भी करते हैं, ऐसा सीखते हैं वहां पर कि 2x को क्या करें, जो डिनोमिनेटर में जो साइन या कोसाइन फंक्शंस है उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो एंगल्स हैं, जो इनपुट दिया हुआ है उसका डिफरेंस आप क्या करो, ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करो, आइदर साइन के साथ आइदर कॉस के साथ, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे 2x को मैं क्या लिख रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस 5x माइनस 3x अगर लिख दें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज साइन 5x साइन 3x, है ना। तो यहाँ देखो, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अपन लगाएंगे, तो साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अगर अपन इसको देखें तो ये क्या बनेगा, साइन 5x कॉस 3x, तो साइन 5x तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस 3x अपॉन साइन 3x क्या बनेगा, कॉट 3x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, फिर क्या आएगा, cos a sin b, cos 5x sin 3x, sin 3x कैंसिल हो जाएगा, cos 5x अपॉन sin 5x, cot बनेगा cot 5x dx, है ना। cot x का इंटीग्रल अपन को पता है ln sin x, तो ये हो गया अपना ln sin ऑफ 3x। लेकिन क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस दिस इज ln sin ऑफ 5x डिवाइड बाय 5 प्लस c। ठीक है, कमेंट करके बता देना जिसके दोनों सही है, या पहला सही है या दूसरा सही है, जो भी सही है। बाकी नेक्स्ट करते हैं फिर हम लोग, है ना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट करते हैं इसमें, यस, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन कॉस ऑफ दिस। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी अपन ने सेकेंड वाला क्वेश्चन किया, वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। महेश क्या डाउट है बताओ। जो पिछला वाला क्वेश्चन है अगर किसी को उसमें भी डाउट है तो अभी है ना यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री में अगर जिसने नहीं किया है तो फिर उसको थोड़ा सा डाउट आ सकता है ना। तो यहाँ पे अभी देखो वही काम, पिछला वाला काम यहाँ पे करने जा रहे हैं अपन
तो डोंट वरी महेश, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, तब तक सॉल्व करने की कोशिश करें सब लोग। इंटीग्रल dx अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है कि जो नीचे में जो एंगल्स है ना, यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉस कॉस है ना। नहीं जयंत, उससे फायदा नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी अपन ने यहाँ पे किया था। ठीक, क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पर कि यहाँ पर अपन को जो डिफरेंस है, मतलब जो कोसाइन फंक्शंस जो लिखे हैं उसमें जो एंगल्स लिखे हैं उनका डिफरेंस अपन ऊपर क्रिएट करेंगे, किसके साथ, साइन के साथ, है ना। अगर साइन के साथ सॉल्व ना हो तो आप किसके साथ क्रिएट करो, कॉस के साथ, है ना। डिपेंड करता है कि आपको जो है क्रिएट करने के बाद इस तरह से दो इंटीग्रल जो कि इंटीग्रेबल हैं, इस टाइप के फंक्शन बनते हैं या नहीं बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे साइन वाला यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, सेम चीज मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। इन दोनों का एंगल का डिफरेंस आप ऊपर लिख दो साइन के साथ, x माइनस ए माइनस ऑफ x माइनस बी। ठीक है, पहला काम ये करना है। हेलो ब्रिजेश, अच्छा अब नीचे में लिखा है cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ठीक है, यहाँ लिखा है dx। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली आपने ऊपर लिखा क्या, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये बचा b माइनस ए। साइन b माइनस ए एक्चुअली आपने क्या किया, ऊपर लिख दिया। तो जब साइन b माइनस ए ऊपर लिख दिया आपने, तो उसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में तो था नहीं ऐसा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन साइन b माइनस ए। ठीक है, जैसे होता है ना भाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करोगे, सेम कहानी है ना। तो बस ये लिखने का तरीका है, ये साइन b माइनस ए को अपन ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक, अब अपन यहाँ पे अगर इसको बोले दिस इज ए दिस इज बी, है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अपने को पता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो दिस इज साइन ए का काम एक्स माइनस ए कर रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे में हमारे पास क्या है, cos x माइनस ए, ये है हमारे पास cos x माइनस बी, यहाँ लिखा है dx। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 अपॉन साइन b माइनस ए, है ना, ये बनेगा हमारे पास। इसको अगर आप ध्यान से देखो, स्प्लिटिंग कर देते हैं यहाँ पे, तो ये cos x माइनस बी चला गया, साइन अपॉन cos क्या बन गया, tan x माइनस ए। ठीक है, dx माइनस इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो ये बनेगा हमारे पास cos से cos चला जाएगा, साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, क्या बन गया, tan x माइनस बी dx, है ना, dx। जयंत अगर आप जो है सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो तो आप x माइनस ए को या x माइनस बी को t अगर आप ले रहे हो तो बस वो देखने में थोड़ा सा बेटर बनेगा, लेकिन करना आपको फिर अगला स्टेप यही है ना। तो बस आप उतना सा सब्स्टिट्यूशन करके कोई ऐसा खास फायदा नहीं है, फिर भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये बना हमारे पास। अच्छा, अब इसका इंटीग्रल तो पता ही है ना अपने को, इसका इंटीग्रल क्या होता है, tan x का ln sec x, x का काम कर रहा है x माइनस ए, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, वो तो 1 ही है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 से क्या डिवाइड करना, ये है माइनस ln दिस इज सेक ऑफ x माइनस बी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है ही नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। बस अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता था अब पता चल गया, जिसको पता था बहुत अच्छी बात है। तो पिछला क्वेश्चन भी अपन ने ऐसे ही किया था जैसे ये किया, वहाँ पे ऑलरेडी उसने है ना साइन के फॉर्मेट में ऊपर लिखा हुआ था, तो इसलिए वो क्वेश्चन ज़्यादा ईजी था इस वाले से। तो अब मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी गलती नहीं होगा, है ना, नेक्स्ट टाइम से आप सोच लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज हम लोग। नेक्स्ट, यस, इंटीग्रल tan 3x tan 2x tan x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का नहीं है। महेश, वो इंटीग्रल है ना, tan x का इंटीग्रल क्या होता है, ln sec x। डायरेक्ट हमने रिजल्ट यूज किया। हाँ भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन tan x tan 2x tan 3x dx, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पर भी होगा, तो आप कोशिश करो सॉल्व करने की इसको। बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो, है ना, बाकी लोग भी डिस्कशन में पार्ट लें कि क्या आंसर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कैसे करना चाहिए, क्या उनके माइंड में चल रहा है ना, इस टाइप से कि क्वेश्चन के लिए डिस्कशन में पार्ट लेना चाहिए। विवेक, नो आइडिया, कोई बात नहीं, अपन सीखेंगे अभी, है ना, लेकिन थोड़ा सा मेरे को आइडिया लग जाता है कि आपके आइडियाज, आप क्या सोच रहे हो, है ना। हाँ, कोई बात नहीं महेश, देखो थोड़ा सा फिर भी सोचो, कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो ट्राई करो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का। tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूले से कर सकते हैं। जयंत, आप थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में हो, लेकिन फिर भी आप जो है गलत बता रहे हो। tan a प्लस बी प्लस सी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि tan a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले में तो ऑलरेडी बहुत सारे टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म है, तो उतने उस फॉर्मूले को लगा के तो और बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, और फायदा ऐसा कुछ खास नहीं मिलेगा। और कोई तरीका? tan 3x की वैल्यू अपन लिख दें, tan 3x की वैल्यू अगर अपन लिख दें तो ज़्यादा उससे नहीं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बल्कि। और कुछ बताओ, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे ना। ट्रिग्नोमेट्री में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, केमिस्ट्री नहीं। देखो यहाँ पर क्या करना है कि भाई अगर मान लो ऐसा लिखा हो a प्लस बी इक्वल टू सी, नहीं a प्लस बी छोड़ दो वरना कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिखा है अपने पास गामा, है ना, अल्फा प्लस बीटा लिखा है गामा, तो अगर अपन दोनों तरफ tan लें तो अपन क्या बोल सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, tan गामा बोल सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये किसके इक्वल आएगा, tan गामा के इक्वल आएगा। फिर अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये क्या लिखा है, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू क्या लिखा है, tan गामा माइनस tan अल्फा, ये सब इधर गया, tan अल्फा tan बीटा tan गामा, है ना। तो इस tan वाले को इधर ले आते हैं और बाकी को इधर ले आते हैं, तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा tan बीटा tan गामा इक्वल टू क्या लिखा है, tan गामा माइनस tan अल्फा माइनस क्या, tan बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान रखना है इस तरह से, और भूल भी जाओ तो आप तुरंत ड्राइव कर लो। ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के इतना बताया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, आप लोग माइंड में इस कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हुआ, गामा अगर है तो अपन क्या बोल सकते हैं, tan a tan b tan c, tan अल्फा tan बीटा tan गामा किसके इक्वल होगा, tan गामा माइनस tan अल्फा माइनस tan बीटा, वेयर गामा इज अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अल्फा का काम कर रहा है, ये बीटा का काम कर रहा है, तो ये क्या गामा का काम नहीं कर रहा, क्या, देखो गामा इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा tan बीटा tan गामा किसके इक्वल, tan गामा माइनस tan अल्फा माइनस tan बीटा। तो ये जो बन गया हमारे पास tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, है ना, dx। लो भाई खत्म हो गया क्वेश्चन, एक ही स्टेप में खत्म।
भाई इसको अपन ने ऐसा लिख दिया, प्रोडक्ट में जब तीनों थे साथ में थे तो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे ये अकेले अकेले आ गए। अब तो इंटीग्रल पता ही है ना, tan x का इंटीग्रल ln sec x, तो ये बना ln sec 3x, 3 के x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 3 माइनस ये पता ही है ln sec 2x अपॉन 2, ये पता ही है अपने को ln sec x प्लस c लगाना नहीं भूलेंगे। हो गया भाई खत्म। यस महेश हो गया, बहुत अच्छे। बाकी लोग भी है ना, इस तरह से हो गया सॉल्व, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई ये सॉल्व करें जल्दी से, दो अच्छे अच्छे इंटीग्रल्स आपके सामने हैं। पहले ये फॉर्मूला थिंकिंग किया था, क्या पूछ रहे हो जयंत? पहले ये वाला करो फिर दूसरा ये करना है ना, नंबरिंग कर देते हैं चलो, फर्स्ट सेकंड। महेश सर tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा ना 1 में? tan इनवर्स कहाँ से आ गया इसमें? इसमें कोई tan इनवर्स नहीं है, इसमें तो कोई tan इनवर्स नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं दोनों, ये दोनों प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस है ना। अभी तक अपन ने एक सब्स्टिट्यूशन का किया, फिर 2-3 मैनिपुलेशन वाले कर लिए एक्चुअली बीच में, फिर अपन ने अब वापस प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पे आ गए। अच्छा वो tan इनवर्स का फॉर्मूला मैं समझा, लास्ट में बना होगा, ठीक है। हाँ भाई ये देखो इंटीग्रल x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 12 dx। कुछ लोग जो अभी जस्ट जुड़े हैं वो भी आंसर करें भाई इस क्वेश्चन का, दोनों का आंसर करें जल्दी से। महेश का पहला हो गया, महेश आप सेकंड वाला ट्राई करो तब तक। ये देखो भाई यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा है, x की पावर 5 dx, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 12। तो अगर अपने पास किसी तरह से x की पावर 6 को अगर अपन t ले लें तो उसका डेरिवेटिव ऊपर नजर आ जाएगा, dt नजर आ जाएगा, है ना। तो अपन x की पावर 6 को t एज्यूम करने की इच्छा है हमारी, है ना। तो x की पावर 6 हमारे पास अवेलेबल भी है, x को क्या लिखेंगे, x की पावर 6 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं महेश, नहीं हुआ तो ये ऐसा बना। x की पावर 6 को आप क्या ले लो, t ले लो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म। ऊपर में क्या लिखा है, x की पावर 5 dx dt बाय 6, नीचे क्या लिखा है 1 प्लस दिस इज t स्क्वायर। हो गया गड़बड़, मतलब ये खत्म हो गया। 1/6 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x, tan इनवर्स t। क्या बना ये, tan इनवर्स t। t का काम कौन करेगा, x की पावर 6 प्लस 6 प्लस c। हो गया भाई। सेकेंड वाले का आंसर बताएं जल्दी से। सेकेंड वाला भी इसी तरह से कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो किसी को टी अज्यूम करके उसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, तो हो सकता है शायद डायरेक्शन मिल जाए, है ना। उससे नहीं मिले तो फिर किसी और को टी अज्यूम करके देखो, तो इसी तरह से कोशिश करो, है ना। डेफिनेटली होगा सेकेंड वाला।
जयंत एक्स क्यूब को टी लेंगे, एक्स क्यूब को टी लेके भी कर सकते हो। महेश नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एक तो ये तरीका दिख रहा है कि एक्स क्यूब को टी ले लें तो 3x² dx dt बनेगा और ये भी जो है कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो एक तरीका है, दैट इज मेथड 1, है ना, मतलब मेथड 1 चाहो तो बोल सकते हो उसको। लेकिन है ना उसमें है ना उस मेथड से सॉल्व करने के बाद भी आपको लेटर ऑन क्या करना पड़ेगा, फिर से एक और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो उसमें 2 सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना। तो उससे बेहतर एक और तरीका है हमारे पास कि अपन किसी ऐसी चीज़ को टी लें कि अपना काम ज़्यादा ईजी बने। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, tan इनवर्स वाली चीज़ को टी ले रहा हूँ। tan इनवर्स एक्स क्यूब को अगर मैं टी लेता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये दिस इज 1/1 प्लस, इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, 1/1 प्लस x²। एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स क्यूब, एक्स ये लिखा है एक्स होल स्क्वायर, है ना, x²। फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो गया, 3x²। ठीक है, यहाँ लिखोगे आप dx और इधर राइट साइड में क्या लिखोगे, t की जगह dt लिखोगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि यार अपन ने इसको t अज्यूम किया था, तो बाकी जो पूरी की पूरी चीज है वो अपनी क्या बन रही है, dt बन रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो यहाँ पे अपन एक काम कर लेते हैं कि x² अपॉन ये क्वांटिटी dx क्या बन जाएगी, dt/3। तो ये बन गया dt/3। अपन ने लिया था tan इनवर्स एक्स क्यूब को t, देखो कितना सिंपल इंटीग्रल बन गया, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन पे भी फर्क पड़ता है आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है। तो ये बना 1/3, इसका इंटीग्रल क्या हो गया, t²/2, बस t का वैल्यू वापस रख देंगे अपन यहाँ पर एक्स क्यूब। तो 1/3 दिस इज एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, x की पावर 6/2 प्लस c। हो गया सॉल्व, है ना, हो गया सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो देखें। इंटीग्रल e की पावर x दिस साइन स्क्वायर दिस dx। जयंत वो भी होगा, आप है ना उसके लिए देखो एक बार कि फिजिक्स की क्लास में क्या बोला गया है, मतलब कब कब होना है क्या नहीं होना है ना, एक बार उसमें देखो आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आपने सब्स्टिट्यूशन सही कर दिया तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। एक सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, कमेंट करके बताओ अगर आपको क्लिक किया हो तो कि क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, है ना। एक बार कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोच रहे हो, किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करने का सोच रहे हो। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। यस, हिंदुस्तान न्यूज़, आपका नाम जो भी हो सही बोलना है आपका। एक्स ई की पावर एक्स को टी अज्यूम कर लेते हैं। जैन साइन स्क्वायर को अगर टी लेते हो तो उसका डेरिवेटिव 2 साइन फिर कॉस, तो कॉस वगैरह सब आ जाएगा, तो और कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो लेकिन ठीक है, सोचना अच्छा है, इसी तरह से अपन सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो एक्स ई की पावर एक्स को अगर अपन टी ले लें तो कहानी में देखते हैं क्या ट्विस्ट आता है। इसको डिफ्रेंशिएट करो, एक्स
ये इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स को एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1, और ये क्या बना हमारे पास dx, और इधर क्या है dt। ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो ये क्या बना x प्लस 1 dx, ये क्या है dt है ना। हो गया भाई, ई की पावर एक्स एक्स प्लस 1 dx क्या बन गया dt, और नीचे क्या बना साइन स्क्वायर t, खत्म। ये तो क्या बन गया भाई, दिस इज कॉसेक स्क्वायर टी डी टी, है ना। कॉटेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो गया माइनस कॉटेक्स, तो इसको अपन क्या लिखेंगे माइनस कॉट एक्स कॉट टी प्लस सी। तो यहाँ पर t का वैल्यू वापस रख देते हैं, तो ये बन गया माइनस कॉट एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। हो गया भाई खत्म, हो गया खत्म, है ना। तो इजीली निपट गया क्वेश्चन, बस सब्स्टिट्यूशन सही होना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, है ना। सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ नया देखते हैं। बेसिकली जैसे मान लो ये बोल रहा है कि साइन एक्स की पावर 10 लिखा हो, कॉस एक्स की पावर सपोज 5 लिखा हो dx, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म साइन एक्स की पावर m cos x की पावर n dx, है ना। तो इस टाइप के इंटीग्रल को डील करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, जैसे क्या है कि अगर कम से कम m और n में से कम एक, एटलीस्ट वन, है ना, कम से कम एक जो है अगर ऑड नेचुरल नंबर है, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, समझ में आ रहा है क्या करना है, ठीक है। सेकंड जो है, अगर वो दोनों इवन नेचुरल नंबर है, मतलब इसको कैसे यूज करना है अभी अपन देखेंगे क्वेश्चंस में, तो और क्लियर होगा, डोंट वरी। सेकंड है हमारे पास इफ बोथ आर इवन नेचुरल नंबर, बोथ आर इवन नेचुरल नंबर, समझ में आ रहा है। इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या, 2 4 4 6 है ना, 8 10 इस टाइप से। देन कन्वर्ट इनटू मल्टीपल एंगल्स, है ना, कन्वर्ट इनटू मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना है, cos 4 थीटा में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको ये फॉर्मूले यूज करना है। साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x/2, कैसे करना है अभी क्वेश्चंस अपन करेंगे, डोंट वरी। cos स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2, ठीक है। ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, पहला और दूसरा तो ठीक है, हाँ मतलब चल जाता है काम, आदमी कर लेता है। थर्ड वाला जो है ये अच्छा पॉइंट है। अगर m प्लस n आपका क्या है नेगेटिव इवन इंटीजर है, तो आपको क्या करना है tan x को t पुट करना है। कैसे करना है, क्या करना है, ये भी क्वेश्चन में आएगा, तब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना सा ध्यान रखा। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप ही ट्राई करो। पहला इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स पावर 10, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से ट्राई करो कि भाई आपने अभी ये रूल पढ़े ही ना हो, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, तो आपका कॉमन सेंस लग जाएगा, नहीं तो फिर नहीं लगेगा, है ना। तो इसको ट्राई करो, देखें एक बार क्या आंसर आता है, कैसे करना चाहिए, चलो ये भी कमेंट करके बताओ। हाँ बहुत बढ़िया कमेंट किया टर्बो तुमने, हाथ से, है ना। जब जेई वाला हाथ से मारेगा ना तब समझ में आएगा तुम्हें, है ना।
इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स पावर 10 dx, है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर अगर देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या किया जाता है, या तो साइन एक्स को टी लिया जाता है, या कॉस एक्स को टी लिया जाता है, या फिर टेन एक्स को टी लिया जाता है ना। या फिर जो है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब 1 माइनस कॉस 2x/2 या 1 प्लस कॉस 2x/2, है ना। इस टाइप से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें इसको, अगर थोड़ा सा अपन सोचें इसको, है ना, थोड़ा सा इसको सोचें अपन, तो भाई साइन एक्स को अगर टी लेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी बनेगा, तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। भाई ये चीज़ आपकी टी क्यूब बन जाएगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा, ये टी क्यूब बनेगा। लेकिन एक कॉस एक्स डी टी बन गया, लेकिन साथ में बचा क्या हमारे पास, कॉस एक्स की पावर 9 बचा। तो जो cos x की पावर 9 है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा t के टर्म्स में, वो और बहुत गंदा सा बन जाएगा। प्रत्युष कौन सा क्वेश्चन रिपीट करने का बोल रहे हो आप? अभी तो हम पिछले 5-10 मिनट से तो अभी हम ये देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर cos x को अगर अपन t लें तो अपना क्वेश्चन शायद ज़्यादा इजी बनेगा। दिस इज माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये बन गया हमारे पास dt, है ना। तो यहाँ देखो cos x को t लिया, दिस इज t की पावर 10, ये बना हमारे पास साइन एक्स डी एक्स, वो कितना हो गया माइनस डी टी। भी साइन क्यूब है ना, तो एक जो है वो चला गया डी टी के साथ, हमारे पास बचा क्या, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को अपन क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिखा टी स्क्वायर, ठीक है। हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म, कुछ बचा ही नहीं अब तो। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या सब्सटीट्यूट करना है, तो आप क्या करो, एक काम करो, सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। आगे नहीं रास्ता दिखा, दूसरा सब्सटीट्यूशन करो, है ना। तो अपने आप 1-2 बार जब गलत रास्ते पे जाओगे तो अपने आप फीलिंग्स आने लग जाएंगी कि किसको टी लेना है, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि हायर पावर वाले को टी ले लें किसी तरह से, या फिर ऐसा कोशिश करते हैं कि जिसकी पावर इवन हो उसको टी ले लिया। मतलब ये भी ऐसे रूल नहीं है, वही कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने को डील करना है। दिस इज अपना बन गया ये माइनस ऑफ, ये कितना बन गया t की पावर 10, ये बन गया माइनस t की पावर 12 dt, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बना t की पावर 11/11 माइनस t की पावर दिस इज 13/13 प्लस c, ठीक है। हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म। टी को क्या रख दोगे, cos x वापस चिपका दो यहाँ पर, हो गया सॉल्व, है ना, हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रल साइन एक्स पावर 11 cos क्यूब एक्स dx, ये वाला करो देखें। अक्रम का बोलना है सर सेम मतलब आप आंसर निकालो, एक बार जल्दी से सॉल्व कर दो, है ना, कि किसको टी लेना है ये भी कमेंट करके बताओ। कॉस को साइन में तोड़ दें, साइन एक्स को टी ले लें, हाँ सही बोल रहे हो।
साइन एक्स को अगर आप यहाँ पे टी लेते हो तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा, है ना। जो हायर पावर्स होती है को हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको टी एज्यूम करने की, है ना, क्योंकि जैसे अगर साइन एक्स को टी लिया तो ये टी की पावर 11 बन गया ना पूरा का पूरा। अब यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी बनेगा, और यहाँ पर अपने पास कॉस स्क्वायर बनेगा, और कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करना इजी भी है और कोई दिक्कत भी नहीं होगा इससे, है ना। यस, तो नरेंद्र का भी कुछ आंसर आ रहा है आई थिंक, और हेलो निसर। चलो, तो यहाँ पर अपन इसको टी लिया तो ये बना टी की पावर 11, कॉस एक्स डी एक्स बना डी टी, कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर। एक काम करता हूँ मैं, इसका एक और स्टेप पहले लिख देता हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए क्या हुआ। ये लिखा साइन एक्स की पावर 11, इसको लिखा अपन ने कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिखा फिर कॉस एक्स डी एक्स, ये बन गया डी टी। तो अब हो गया टी की पावर 11, ये बना कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बना डी टी। कितना हो गया, टी की पावर 11 माइनस टी की पावर 13 डी टी। इसका इंटीग्रल करना है भाई, तो ये हो गया टी की पावर 12/12 माइनस टी की पावर 14/14 प्लस सी। टी को क्या रख दोगे, साइन एक्स, यहाँ पे चिपका दो, हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स पावर 4। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हेलो अकुशमेश। साइन एक्स पावर 4 कॉस एक्स पावर 4, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स पावर 4 डी एक्स। यहाँ पे देखो कि अगर आप किसी एक चीज को टी लेते हो ना, तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, आपको खुद ही दिख गया होगा। अगर जैसे आपने मान लो cos x को t लिया तो sin x dx जो है dt बनेगा, लेकिन एक sin x बचेगा, उसको आप लिखोगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब √1 माइनस टी स्क्वायर, तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा वो, है ना। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि sin x को t लेने से या cos x को t लेने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा सोचो, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कुछ हद तक यूज़ होगा, कुछ हद तक यूज़ होगा। साइन 2x भी थोड़ा सा डायरेक्शन ठीक है। उसके बाद फिर कॉस स्क्वायर को कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट करके फिर आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो भी थोड़ा बेटर है। कॉस 3x का फॉर्मूला तो यूज़ करने से कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा। कॉस 3x का कैसे क्या यूज़ करोगे, नहीं cos 3x तो ऐसा दिख नहीं रहा ऐसा कुछ। चलो sin 2x वाला फिर भी सही था। यहाँ पे देखो, अब मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। देखो जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे ना, अब ये पॉइंट्स देखो क्या थे। अगर m और n में से कम एक ऑड हो तो अपन क्या यूज़ करें, कॉमन सेंस यूज़ करके सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये अपन ने किया भी था। देखो यहाँ पर एक ऑड था तो अपन ने अपने हिसाब से cos x को t लिया, जब दोनों ऑड हो गए तब भी अपन ने अपने हिसाब से t ले लिया। ठीक, तो कम से कम एक ऑड हो या दोनों ऑड हो तो अपना काम हो गया कॉमन सेंस यूज करके। अगला भी क्या है, अगर दोनों इवन नेचुरल नंबर है तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू मल्टीपल एंगल्स। मतलब जो x है, मतलब आर्ग्यूमेंट जो है वो और बढ़ता जाएगा। x है तो 2x, 2x है तो 4x या 3x, जो भी है उस टाइप से, है ना। मल्टीपल एंगल्स बोला है, तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करते हुए चलो, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स को आप लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। इसको आप लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। हो गया भाई, खत्म हो गया, खत्म। अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये 2 आ गया, यहाँ से 4 बाहर आ गया तो 1/8 बाहर आ गया, इंटीग्रल। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। 1 माइनस कॉस 2x लिया इनटू
1 प्लस कॉस टू एक्स स्क्वायर है, तो एक 1 प्लस कॉस टू एक्स को एक 1 माइनस कॉस टू एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बना, तो क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर 2x। कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत हो गया हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उनके लिए 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x, ये जो चीज़ है उसको ऐसा लिख रहा हूँ, इंटू 1 प्लस कॉस 2x। तो ये जो चीज़ है ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर 2x, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और उधर क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं अपन, स्प्लिट कर देते हैं, फिर से स्प्लिट करोगे 1/8, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा, स्प्लिट कर देते हैं, या फिर इसको भी और पावर अभी ज़्यादा है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाली चीज़ को अभी अपन और कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर या तो इसको कन्वर्ट नहीं करना तो आप स्प्लिट कर लो, चलो पहले कैसे भी कर लो जैसे अच्छा हो, दोनों से सॉल्व होगा। साइन स्क्वायर 2x dx प्लस ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर 2x, और ये हो गया cos 2x dx। यहाँ पे इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी है, देखो साइन 2x को t लिया, cos 2x dx ये dt टाइप से बनेगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रल करना अपन ने सीखा ही है, इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे अपन, दिस इज 1/8, ये कितना बन गया हमारे पास 1 माइनस कॉस 4x बाय 4, 1 माइनस कोस 4x बाय 4, फिर इसका सॉरी अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है ना dx, फिर प्लस यहाँ पे तो साइन को t लेंगे, इसको आप क्या लोगे t लोगे, तो ये क्या लिखा है cos 2x dx, क्या लिखा है dt लिखा है, तो t स्क्वायर है ना, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, साइन 2x क्योंकि 2 भी आएगा, तो दिस इज 2 cos 2x dx, ये बना dt, cos 2x dx हो गया dt बाय 2, dt बाय 2 हो गया भाई सॉल्व। अब तो आगे तो हो ही गया, सॉल्व करके यहाँ लिख देते हैं 1/8 टाइम्स ऑफ इसका सॉल्यूशन, इंटीग्रल कितना हो गया x/2 माइनस कॉस का इंटीग्रल हो गया साइन 4x, अपॉन 4 भी आएगा, अपॉन 2 भी है, 4/2 कितना हो गया 8, प्लस ये हो गया हाफ, ये कितना हो गया टी स्क्वायर का इंटीग्रल t³/3, t³/3, t क्या है साइन 2x का क्यूब बाई 3 प्लस ए, हो गया सॉल्व, है ना, कुछ था ही नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि करना क्या है, पहला स्टेप पता है, उसके बाद सॉल्व करते गए अपने आप आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारे पास sec x की पावर 11/3 cosec x की पावर 1/3। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली अपना जो है जेई के लिए है, निसर जेई के लिए पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड के लिए तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे सब। तो ये जो है हम लोग सॉरी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो अपन ने अभी 3 पॉइंट देखे थे उसमें थर्ड वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा ये वाला, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, या फिर मैं बोलूँ कि एज ए होमवर्क मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर आगे वाली चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नेक्स्ट क्लास में जरूर करके आना, सॉल्व करना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।